फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के समक्ष नए चैप्टर का तीसरा लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तीसरे लेक्चर में मैं पशु मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के बारे में बताऊंगा। एपीकल्चर, जिसके अंतर्गत पशुपालन मधुमक्खी पालन क्या है, मधुमक्खी कितने प्रकार की होती हैं, मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खियों के कॉलोनी में मधुमक्खी होती हैं, क्यों होती हैं, इसके बारे में बताऊंगा। मधुमक्खियों के रोग, शहद के गुण आदि। अब इसके अंतर्गत कुछ कंटेंट्स लिया गया है हेडिंग, जिसके अंतर्गत हम व्याख्या करेंगे इस लेक्चर में मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पालन को पहली बात एपीकल्चर कहते हैं अंग्रेजी में। मधुमक्खी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मधुमक्खी बताएंगे। मधुमक्खी कॉलोनियल रूप क्या होता है, विशेषता होती है, इसके बारे में डिक्टेट करेंगे। मधुमक्खियों के रोग कौन कौन से होते हैं और शहद के गुण क्या होते हैं। तो पहले सर्वप्रथम आप देखिए, मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं, एपीकल्चर किसे कहते हैं। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। हो गया क्लियर इट। मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से चला आ रहा है। यह एक कुटीर उद्योग जिसमें हमें शहद, मधु, मोम की प्राप्ति होती है। इसे मधुमक्खी पालन के अंतर्गत हम देखते हैं आता है। मधुमक्खी पालन को मौन पालन भी कहते हैं। इसमें कैसे प्रबंधन होता है, मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है। देखिए, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी के लिए डिब्बे को खेत के बीच में रख दिया जाता है। पहला, पौधों, कीट पतंगों से फसल अच्छी होगी तथा मधुमक्खी शहद भी अधिक मात्रा में मिल सकेगा। मधुमक्खियां न केवल शहद प्रदान करती हैं बल्कि परागण में मुख्य भूमिका भी निभाती हैं। हमारी प्रमुख फसलें जैसे सरसों, सूरजमुखी, सेब, नाशपाती आदि में परागण मधुमक्खियों द्वारा ही होता है। कीट परागण होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो इसलिए जो बॉक्स बनाया जाता है उनके रहने के लिए, पालन के लिए, उसको आप खेतों में रख दो जहाँ पर इन पौधों का उगाया जा रहा है। व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन के लिए कृत्रिम मधुमक्खी पेटी का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम पेटिका को बगीचों, खेतों, अन्य खुले स्थानों पर रख दिया जाता है। मधुमक्खियाँ पेटियों से मधु निकालते समय एक विशेष प्रकार की पोशाक की आवश्यकता होती है। ठीक है, नहीं तो डंक मारेंगे, काटेगा। टाइप्स ऑफ मधुमक्खियों का प्रकार, आगे देखिए मधुमक्खियों के प्रकार। ये 4 प्रजातियां मुख्य रूप से हैं। एपी इंडिका, एपिस इंडिका, ये भारतीय मधुमक्खी है। इसमें शहद उत्पादन कम होता है किंतु ये कोमल स्वभाव की होती हैं। अगला है एपिस डार्साट, ये भीमकाय मधुमक्खी कहलाती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़े मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण करती है। ऐसे मधुमक्खियाँ मधु का निर्माण अधिक करती हैं किंतु प्रकृति में यह अपना अधिकार अधिक जमाती हैं तथा क्रूर प्रवृत्ति की होती हैं। इसलिए पालन पोषण इसका संभव नहीं होता है। एक एपिस डार्साट का। एपिस फ्लोरिया, यह आकार में सबसे छोटी होती है। इसे सूक्ष्म मधुमक्खी भी कहते हैं। ऐसे मधुमक्खी से आर्थिक लाभ नहीं होता है। एपिस फ्लोरिया भी नहीं दे पाती। एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन मधुमक्खी है। भारतीय वातावरण में इसका पालन पोषण संभव नहीं है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी का उपयोग अधिक होता है। इसका एपिस मेलिफेरा ज़्यादा उपयोगी होती है शहद उत्पादन में।
अब कॉलोनी के बारे में बताते हैं। मधुमक्खी का कॉलोनी से क्या संबंध है। कॉलोनी अर्थात 3 प्रजातियां होती हैं एक कॉलोनी में। श्रमिक मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी। इनके कार्य क्या है, ये तो चित्र आपने देख लिया। इनके कार्य, रानी का काम क्या है, यह रानी क्वीन कहलाती है। यह द्विगुणित मादा मधुमक्खी होती है। यह सबसे अधिक तथा गहरे सुनहले भूरे रंग की होती है। इसका मुंह मकरंद को संग्रह करने के लिए अनुकूलित नहीं होता है। इसके पैर में पोलन बास्केट का अभाव होता है, जिसमें मकरंद वगैरह जाती है, वो उसमें चिपकता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं करती है। रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में एक ही बार समागम करती है। एक बार ये जो है रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इसके साथ होता है, रिप्रोडक्शन, जिससे शुक्राशय में शुक्राणु संचित हो जाते हैं। समागम के बाद लगभग 1000 से 1500 अंडे प्रतिदिन देती है। इनमें अधिकांश अंडे निषेचित होते हैं, जबकि कुछ अनिषेचित भी रह जाते हैं। श्रमिक दूसरा ग्रुप में जो रहता है वर्कर, श्रमिक या कार्यकर्ता वर्कर। मधुमक्खियाँ मादा बाज और द्विगुणित है। प्रत्येक छत्ता में 1000, प्रत्येक छत्ता जो होता है 1000, या एक ग्रुप में 1000 मधुमक्खी इनकी संख्या ग्रुप में होती है। यह हल्के पीले रंग की छोटी मधुमक्खी होती है। इनके पैर में पोलन बास्केट पाई जाती है, जो परागकण को ढोती हैं, तथा इनके मुख मकरंद को संग्रह करने के लिए अनुकूलित होता है। इनके शरीर के उत्तर भाग में मौन स्राव करने के लिए 4 ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। श्रमिक काम ज़्यादा है। पिछले बल्ब पाई जाती है, जिससे किसी को चुभाने के पश्चात पुनः निकालने पर यह टूट जाती है, जिसके कारण ये मधुमक्खी मृत हो जाती है। जो डंक मारती हैं अधिकांशतः श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। दुश्मनों से मधुमक्खी के छत्ते की सुरक्षा प्रदान करती हैं, भोजन की खोज करती हैं, मकरंद तथा परागकण को संग्रह करती हैं, बच्चे की देखभाल करती हैं आदि श्रमिक मधुमक्खियों की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी मधुमक्खी। अब अगला है ड्रोन्स मधुमक्खी। यह नर अगुणित नर निषेचित मधुमक्खी कहलाती है, या ये नर मधुमक्खी होती है। प्रत्येक छत्ता में इनकी संख्या 200 से 300 होती है। इन मधुमक्खियों का रंग काला होता है। ये रानी मधुमक्खियों से छोटा, अधिक श्रमिक से बड़ा होता है। इनमें वॉल्व, पोलैंड बास्केट, मोमग्रंथ का अभाव होता है। इसमें विवाह होता है। इनका काम क्या है, ये मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के साथ समागम क्रॉस करते हैं, अन्य कोई कार्य नहीं करते। एक बार समागम के पश्चात ड्रोन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनके शुक्राशय रानी मधुमक्खी के अंदर टूट जाते हैं, इसलिए इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मधुमक्खी में होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, देखिए। नोसेमा, यह प्रोटोजोआ नामक से संक्रमण के कारण हो, प्रोटोजोआ से। फ्लैचेरी, ये डायरिया है मधुमक्खी में होने वाला, जो निर्जली के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और शहद के गुण क्या होते हैं, शहद देखिए, इसमें मुख्यतः जो पाया जाता है डेक्सट्रोज शुगर, फार्मिक अम्ल और विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। भोजन अच्छा स्रोत है, ये भोजन का अच्छा स्रोत है। इसमें अधिक पदार्थ भी पाया जाता है। रोगाणु रोधक प्रकृति होता है शहद का, इसलिए इसका उपयोग ठंड और खांसी में भी किया जाता है। इस वो दिया गया है, देखिए, शहद के गुण को प्रदर्शित किया है ग्राफिक के द्वारा।
शहद में एलर्जी से लड़ने का गुण होता है, जिसमें आपको इस समय समस्या से बचाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने में मददगार होता है। यही वजह है कि गले या श्वास नली के इन्फेक्शन में शहद आराम देता है। ये शहद का औषधि गुण है बच्चों। तो हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और हमारे YouTube चैनल विषय विज्ञान डैश बायोलॉजी को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।